बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाए हैं सूजी के सैंडविच। बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। आप लोगों के पास ब्रेड ना हो और दिल कर रहा हो सैंडविच बनाने का, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हम बगैर वक्त ज़ाय किए स्टार्ट करेंगे। आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने पैन रख दिया है। हमने पैन में ऑयल नहीं डाला। हम कीमा बनाएंगे, इसमें ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। हम कीमे के पानी को ड्राई करेंगे और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने कीमे में ऑयल नहीं डाला है। आप लोग याद रखिएगा, कीमे में ऑयल अभी हमने नहीं डाला है। कीमे को लहसुन के पेस्ट में हम इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। स्पाइसेस कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से आप लोग कर सकते हैं। और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। यहाँ पे मसाले हमने डाल दिए हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले अच्छे से हमारे मिक्स हो जाएँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने आलू लिए हुए हैं, 2 आलू लिए हुए थे, उसको मैंने बॉईल कर लिया है। इसको इस तरीके से मैश करके हम कीमे में मिक्स कर देंगे। इस तरीके से आप लोग भी बनाइएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। अगर आप लोगों का कीमा ना हो तो आप लोग सिर्फ आलू से भी बना सकते हैं। एक प्याज कटिंग करेंगे, हरा धनिया कटिंग करेंगे और हरी मिर्चें। यहाँ पे एक प्याज कटिंग करके मैंने बारीक डाल दी है, हरी मिर्चें डाल दी हैं और हरा धनिया डाल के हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मेरी जो फिलिंग है मज़ेदार सी बनकर रेडी हो चुकी है। उसको हम मिक्स करके उतार देंगे, ठंडा करने के लिए रख देंगे। और आप लोग वीडियो देखते हुए यहाँ तक तो पहुँच ही गए होंगे, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रखी है, उसमें एक प्याली भर के मैंने सूजी ऐड कर दी है। सूजी में हम डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। सूजी से हम सैंडविच बना रहे हैं, इसलिए हमने नमक और लाल मिर्च डाली है इसके अंदर, ताकि हमारे सैंडविच जो फीके फीके ना लगें। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है। 2 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे। इस तरह अच्छे से सूजी को भून लेंगे। सूजी में भी हमने ऑयल यूज़ नहीं किया है। अब उसी कटोरी से भर के हम 1 से 1.5 कटोरी इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। आप लोग अच्छे से जल्दी जल्दी इसको मिक्स कर लीजिएगा और इसका पानी बिल्कुल हम ड्राई कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ जल्दी जल्दी, और उसका पानी हम बिल्कुल ड्राई कर देंगे। हमारी कढ़ाई को छोड़ देगी सूजी, तो अच्छे से ये एक डो की शक्ल में आ जाएगी। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से एक डो की शक्ल में आ चुकी है। अब हम इसको निकाल देंगे। निकाल के हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, ताकि हमारे जो सैंडविच हैं बनाने में हमको मुश्किल ना हो, आराम से इजीली बन जाए। यहाँ पे मैं सूजी, हम इस पर हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। अगर आपके हाथों पे चिपक रहा हो तो आप लोग इसके अंदर थोड़ा सा मैदा मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं 2 से 3 टेबलस्पून के अंदर मैदा मिक्स कर रही हूँ और हल्का सा ऑयल लगाते हुए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे हाथ पे ना चिपके। इस तरीके से आप लोग बनाइएगा, बिल्कुल रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाइएगा, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आप लोग के सूजी के सैंडविच बन के रेडी होंगे। अगर आपको लोगों को ये आटा बड़ा लग रहा है तो आप लोग 2 पेटी करके इसके अच्छे से इसको फिर बेल लेंगे। हम यहाँ पे मैं ऑयल लगाते हुए इसको अच्छे से बेल लूँगी। थोड़ा सा हम हाथ की मदद से इसको बड़ा कर लेंगे, फिर हम बेलन से इसको बेल लेंगे। और आप लोग को जितना पतला रखना हो आप लोग इसको पतला रख सकते हैं। आप लोग इसको जितना मोटा रखना चाहें आप लोग की मर्ज़ी के मुताबिक इसको पतला मोटा कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से मैं सबको सारा को बेल लूँगी। यहाँ पे बेलने के बाद हम इसको जो शेप देना चाहें आप लोग उसको दे सकते हैं। आप लोग इसको गोल शेप में भी बना सकते हैं। मेरी गोल शेप की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, तो आप लोग उसको भी विज़िट कीजिएगा, ताकि आप लोग को उस तरीके से बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। अब यहाँ से हम कॉर्नर को कट कर लेंगे, ताकि हमारी शेप जो है अच्छी सी बने और ये कॉर्नर भी हमारे ज़ाया नहीं करेंगे। हम दोबारा से इसका पेड़ा बना लेंगे और इसको दोबारा से इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ पे मैंने सारों को कॉर्नर हटा दिए हैं। बिल्कुल इसको मैंने इस तरीके से बिल्कुल चौकोर शेप में बना लिया है। अब हम इसको जैसे ब्रेड की कटिंग होती है इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। उसको बड़े बड़े पीस को ब्रेड की तरह से कटिंग कर लेंगे। आप लोग जितने छोटा बनाना चाहें तो छोटा भी बना सकते हैं, बड़े बनाना चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं। इस तरीके से देख लीजिए मैंने 6 पीस कट कर लिए हैं। अब हम एक पीस को उठाएंगे, इस तरीके से उठा लिया है मैंने। अब जो हमने मसाला बना के रखा होता है वो भी हमारा ठंडा हो चुका है। फिलिंग कर देंगे इसके अंदर।
बहुत ज़्यादा इजीली ये बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के रेडी होंगे। यहाँ पे पूरे में हम मसाले को फैला देंगे। मसाले को आप लोग ज़्यादा भरिएगा ताकि आप लोग के सैंडविच मज़ेदार बने। आप लोग वीडियो को बगैर स्किप किए देखा करें ताकि आप लोग को प्रॉपर्ली समझ में आ सके। इस तरीके से हम दूसरे पीस को इसके ऊपर कवर कर देंगे। जैसे हम ब्रेड को कवर करते हैं इस तरीके से हम कवर कर लेंगे और सब जगह से प्रेस करते हुए इसको बंद कर देंगे। माशाल्लाह से हमारा ये सैंडविच बन के रेडी है। इस तरीके से मैं सारे बना के रेडी कर लूँगी। यहाँ पे मेरा सैंडविच रेडी है। इस तरीके से मैं सारे बना के आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे सैंडविच बना लिए हैं। अब ऊपर से हम डिज़ाइन डालेंगे। इस तरीके से नाइफ़ की मदद से या चमचे की मदद से आप लोग इस तरीके से कट डाल दीजिएगा। सीधे सीधे कट की लाइन डाल देंगे और हम इसको हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। जैसे हम ब्रेड को फ्राई करते हैं इस तरीके से हम फ्राई करेंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे। हम इसको कम ऑयल में बना रहे हैं तो कम ऑयल डालेंगे। हमने किसी चीज़ में भी ऑयल यूज़ नहीं किया है और हम इसको फ्राई करते हुए भी बहुत ज़्यादा कम ऑयल यूज़ करेंगे। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनके सैंडविच रेडी होंगे। इस तरीके से हम सारों को गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लेंगे। आप लोगों को फ्राई कर सकते हैं इस तरीके से, नहीं तो ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। तो आप लोग लेकिन फ्राई करिएगा। फ्राई करके थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। इस तरीके से मैं सारे फ्राई करके आप लोग को इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने सारे को फ्राई कर लिया है। अब हम इसको बीच में से कट कर लेंगे तो ये और ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे आप लोग को और खाने में भी आपका दिल करेगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको कट करके भी आप लोग को दिखा दिया है। अब इसका फाइनल लुक भी आप लोग देख सकते हैं। मज़ेदार से माशाल्लाह से हमारे सूजी के सैंडविच रेडी हैं। आप लोग इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग को रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। आप लोग का प्यार होता है हमारे लिए और हमारा दिल करता है आप लोग के लिए नई नई वीडियो बनाएं ताकि आप लोग भी अच्छी सी कुकिंग सीख सकें और अच्छे और अपनी फैमिली वालों के साथ मज़ेदार सी डिशेज़ बनाएं। और इसी तरह से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।